आज के वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च के अंदर वेरियस पोस्ट के वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। उसके रिलेटेड मैंने सारी जानकारी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है, आप उसको जाके वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपसे बात करने वाला हूं कि कैसे आपको पेमेंट करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है, और कैसे आप और फॉर्म फिलअप के बारे में हम यहाँ पे जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। इसके अंदर मेजर चीज़ जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म के लिए है, सबसे पहला पेमेंट आपका पेमेंट का जो आपका रेफरेंस नंबर है वो, और दूसरा यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आपको फिल करना है उसका हम यहाँ पे डिटेल वीडियो आपको बताने वाले हैं। बाकी सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ, आप जाके उसको देख सकते हैं वीडियो को हमारे चैनल के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते बिना देरी किए हुए। जैसा कि आप सभी को नजर आ रहा है, देखें ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। आपको नोटिस यहाँ पे कहाँ से मिलेगा, देखिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे रिक्रूटमेंट का आपको यहाँ पे नजर आएगा। तो यहाँ पे ग्रुप सी के ऊपर चले जाना है, रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी। तो ग्रुप सी के ऊपर देखिए यहाँ पे आइएगा आप यहाँ पे, तो यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे पता चल जाएगा आप लोग। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी है, इन्फॉर्मेशन भी है, इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस है, और एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं PDF या फिर MS वर्ड के अंदर यहाँ पे खुलेगा। तो आप दोनों में से यहाँ पे देखिए आप इसको कर लीजिएगा आप यहाँ पे, ठीक है। चाहे PDF को प्रिंट आउट करवा के आप उसके फॉर्म को फिल कर दीजिएगा यहाँ पे। तो एप्लीकेशन फॉर्म को आपको यहाँ से करना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए मैं उससे पहले देखिए आप लोग को पेमेंट कैसे करना है उसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे देखिए ऊपर में आप लोग को यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कैंडिडेट ऑफ ग्रुप सी 2024-25 के ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो आपको कुछ इस प्रकार से आपका नोटिस खुलेगा आपका यहाँ पे। देखिए ये नोटिस आपको खुलेगा यहाँ पे। उसके बाद फिर इस नोटिस के नीचे थोड़ा आप स्क्रॉल करके यहाँ पे आइएगा आप यहाँ पे। तो आप लोग को यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, 5 नंबर पॉइंट के अंदर आप लोग को यहाँ पे एक लिंक दिया गया है यहाँ पे। देखिए https और www.online.sbi.sbi collect, यहाँ पे इसको कॉपी कीजिए यहाँ पे, या फिर मोबाइल से कर रहे हैं तो डायरेक्ट इसके ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे खुल जाएगा। तो आप यहाँ से देखिए इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और उसका फिर क्लिक कीजिएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे खुलेगा यहाँ पे SBI कलेक्ट का यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा आराम से यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा यहाँ पे। तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे देखिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपको रिक्रूटमेंट के ऊपर नहीं जाना है आप लोग को यहाँ पे, आपको पहला ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फिर आप लोग कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आएगा। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, आप यहाँ से देखिए आप फिल्टर भी कर सकते हैं यहाँ पे, और बाकी यहाँ से डायरेक्ट आप इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे सर्च कर दीजिए NITTT। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे देखिए आ गया, 2 ही यहाँ पे है। तो पहला वाला आप लोग का तमिलनाडु वाला जो है वो आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पे थोड़ा नीचे कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को पूछा जा रहा है कि पेमेंट कैटेगरी, अब किस कैटेगरी के अंदर पेमेंट करना है। तो यहाँ पे हमें देखिए रिक्रूटमेंट के लिए पेमेंट हम लोग करना है। यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फ़ी, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए आप लोग को यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर आप लोग को मांगा जा रहा है यहाँ पे। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर आप लोग को देखिए कहाँ से मिलेगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आप लोग का नजर आ रहा है यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे। तो आप लोग को यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर आप लोग को यहाँ पे लिखा गया है यहाँ पे, देखिए है ना यहाँ पे 3/2024-25। और बाकी देखिए इंस्ट्रक्शंस वाले के अंदर भी आप यहाँ पे आइएगा तो आप लोग को यहाँ पे भी मिल जाएगा एडवर्टाइजमेंट नंबर। कहीं से आप लोग को सब जगह आपको यहाँ पे लिखा होगा 3/2024-25 आप लोग का यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर है। इसको यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए या फिर डायरेक्ट इसको लिख लीजिए यहाँ से। देखिए जैसे मैं कॉपी कर लिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप डायरेक्ट इसको पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे आके। देखिए पेस्ट तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर। उसके पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो आपको, जैसे कि MTS पोस्ट के लिए है यहाँ पे। बाकी देखिए आपको यहाँ पोस्ट का जानकारी आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ पे। देखिए इसी के ऊपर यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आप लोग को यहाँ पे पोस्ट का आपको डिटेल मिल जाएगा। जैसे कि आप MTS स्टाफ ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा MTS स्टाफ ड्राइवर, मल्टीटास्किंग स्टाफ ड्राइवर, उसका फिर MTS, उसका फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ। वो आपको पोस्ट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा यहाँ पे किस पोस्ट के लिए है। तो वो पोस्ट का यहाँ पे नाम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ अपना नाम लिखना पड़ेगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और एप्लीकेशन फ़ी, कितना एप्लीकेशन फ़ी आप लोग को यहाँ पे देना है। आप लोग को नोटिस के अंदर आप लोग को यहाँ पे दिया गया होगा यहाँ पे। देखिए इसको हम वापस हटा लेते हैं यहाँ पे। देखिए इसके अंदर आप लोग को यहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वाले हैं, इसके अंदर देखिए आप लोग को यहाँ पे आप लोग को बताया गया है यहाँ पे। देखिए आप लोग को यहाँ पे देखिए 300 रुपया रखा गया है पोस्ट MTS और MTS ड्राइवर के लिए। तो अगर आप MTS और MTS ड्राइवर के लिए आप कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे 300 रुपया लिखना है। इसके अलावा आप कोई और दूसरा पोस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, एज एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कोई दूसरा पोस्ट, जैसे कि आप JSA के लिए अप्लाई कर रहे हैं क्लर्क वाले के लिए। तो क्लर्क वाले के लिए आपको यहाँ पे देखिए 500 रुपये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा यहाँ पे। जनरल EWS OBC कैटेगरी के आपको यहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी और देखिए यहाँ पे उसके नीचे हम नीचे आएंगे यहाँ पे रिसिप्ट ऑफ द फीस पेड शुड बी अटैच्ड विद द फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म। SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी, वुमेन कैंडिडेट, EX सर्विसमैन, इंटरनल कैंडिडेट ऑफ द इंस्टीट्यूट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। जो SC ST है, उसका वुमेन कैंडिडेट है, EX सर्विसमैन है, इंटरनल कैंडिडेट है, उन लोगों के लिए फीस
यहाँ पे नहीं करना है। फीस सिर्फ जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के बच्चे यहाँ पे सिर्फ पेमेंट करेंगे। तो एमटीएस के लिए पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो आपको देखिए एमटीएस के लिए 300 रुपये आपको यहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे 300 रुपये यहाँ पे लिख देना होगा। उसका रिमार्क में आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है। ये उसका नीचे आप लोग यहाँ पे इंडिविजुअल पहले से यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी। ईमेल आईडी नहीं भी डालेगा तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए चेकअप बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए जो टेक्स्ट आप लोग को यहाँ पे शो कर रहा है यहाँ पे HD38B, वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देखिए जैसे आप सारा चीज़ फिल कर दीजिएगा तो यहाँ पे देखिए पेमेंट का डिटेल आपको यहाँ पे चेक किया जा रहा है। यहाँ पे जैसे कि आप लोग का पेमेंट कैटेगरी देखिए वही सारा चीज़ यहाँ पे टोटल अमाउंट, एडवर्टाइजमेंट नंबर जो मैंने यहाँ पे डाला है, उसका फिर नेम, उसे आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं वो, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन फ़ी, ये सारा चीज़ करने के बाद देखिए आप लोग यहाँ चेक करिए सारा चीज़ सही है तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कर दीजिए। अगर गलती हो गया तो बैक जाके उसको एडिट कर सकते हैं। जैसे मेरा सारा चीज़ सही है तो देखिए मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे देखिए अब आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। पेमेंट देखिए आप कैसे कर सकते हैं, देखिए नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से कीजिएगा देखिए बैंक चार्ज आपको 11.8 रुपया यहाँ पे SBI लेगा आपको, और SBI का उसके आप यहाँ पे देखिए अदर बैंक का इंटरनेट बैंकिंग से आप करते हैं तो 17.7 रुपया यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे लेगा, यहाँ पे चार्ज एक्स्ट्रा लेगा आप लोग को यहाँ पे। कार्ड पेमेंट से देखिए आप लोग को एक भी यहाँ पे रुपये का डेबिट कार्ड से कीजिएगा तो 1 भी रुपया नहीं लगेगा, और क्रेडिट कार्ड से कीजिएगा तो 12.98 रुपये मान लीजिए कि आप लोग को यहाँ पे कटेगा। उसका फिर अदर पेमेंट मोड के अंदर आप लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे ब्रांच से जाके करवाइएगा तो देखिए उसका कितना लगेगा। उसका फिर नेट RTGS कीजिएगा तो 15 रुपया, UPI से आप लोग को 0 रुपया लगेगा। तो UPI से आप यहाँ पे कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। UPI पे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद फिर देखिए आप लोग को यहाँ पे VPA और QR कोड ये आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ से आप VPA मतलब अपना जो आपका रहता है वो यहाँ पे डायरेक्ट QR कोड को स्कैन कीजिए और डायरेक्ट पेमेंट कीजिए तो आपका यहाँ पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर आपके मोबाइल के ऊपर देखिए SBI कलेक्ट रेफरेंस नंबर आप लोग को मिलेगा। यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे मिल रहा है ये नज़र आ रहा है ये, और ट्रांजेक्शन अमाउंट। उसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पे पेमेंट का किस टाइम में आपको पेमेंट हुआ है वो, ये 3 चीज़ आपका इंपॉर्टेंट है देखिए फॉर्म फिलअप के लिए। तो यहाँ से देखिए आप इसको कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही आपको यहाँ पे सारा चीज़ पेमेंट आपको यहाँ पे क्लियर होगा तो आपका यहाँ पे जैसा सारा चीज़ करने का आप यहाँ पे देखिए प्रिंट रिसिप्ट आप लोग को मिलेगा ऑप्शन, वो प्रिंट कर रिसिप्ट कर लीजिए। उसका मतलब PDF आप अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप के अंदर सेव कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आप देखिए SBI कलेक्ट का रेफरेंस नंबर, ट्रांजेक्शन डेट, टाइम और ट्रांजेक्शन अमाउंट वो सारा चीज़ के अंदर लिखा होगा। उसके बाद फिर आपको देखिए यहाँ पे सारा चीज़ करने के बाद आप लोग यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिंक देखिए अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, डायरेक्ट पेमेंट का लिंक, डायरेक्ट आपको वहाँ पे आना है। उसका फिर आप वीडियो को देख लीजिएगा कैसे आपको यहाँ पे सारा चीज़ करना है। तो अब एप्लीकेशन फॉर्म पे हम चलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं देखिए वेबसाइट के ऊपर लेकर आ गया हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ आने के बाद देखिए आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म देखिए मैंने PDF को यहाँ पे डाउनलोड किया है यहाँ पे। तो ये रहा देखिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म, कुछ इस प्रकार से आपका रहेगा। ये आपको भरने का जरूरत नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म। आपको यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फुल फॉर्म में लिख दीजिएगा, यहाँ पे मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हूँ। उसके फिर यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर, वही पोस्ट का यहाँ पे आपको वापस लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर आप लोग का बताया जा रहा है यहाँ पे। उसका फिर अमाउंट पेड, देखिए कितना अमाउंट आप पेड किए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जैसे मैं 300 रुपया क्या, तो यहाँ पे 300 रुपया लिख दीजिएगा। यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर, जो रेफरेंस नंबर मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे देखिए ये रहा, देखिए SBI कलेक्ट रेफरेंस नंबर, ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, आज का डेट यहाँ पे आपको जिस भी डेट को आप पेमेंट कीजिएगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है यहाँ पे। और यहाँ पे अमाउंट पेड देखिए कितना अमाउंट मैं पेड कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए 300 रुपया। तो 300 रुपया आपको यहाँ पे ऊपर में लिख देना है। और यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज फोटो आप लोग को यहाँ पे कर देना है यहाँ पे विद सिग्नेचर ऑन द बैक साइड करके आपको यहाँ पे देखिए करना पड़ेगा। उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहाँ पे एप्लीकेंट को फिल करना है। और देखिए एज़ पर ऑफिशियल सर्टिफिकेट, मतलब क्लास 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको यहाँ पे सारी चीज़ फिल करना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे आपका फुल नेम, अपना आपका पूरा नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद फादर्स नेम, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखिए ये एज एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन, जो आपका एप्लीकेशन सबमिशन का लास्ट डेट जो आप लोग का यहाँ पे है वो आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। आप लोग को यहाँ पे लास्ट डेट आप लोग को इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के अंदर आप यहाँ आइएगा तो देखिए ऊपर में आप लोग को यहाँ पे लिखा गया है। देखिए लास्ट डेट आप लोग को यहाँ पे जो आप लोग का है 15/10/2024 यहाँ पे है लास्ट डेट। तो आप लोग को यहाँ पे कैसे अपना एज यहाँ पे कलेक्ट मतलब कीजिएगा। देखिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ से लेके आपको लास्ट डेट आप लोग का यहाँ पे है। तो आप क्रोम या फिर मोबाइल के अंदर कहीं भी आप है आप वहाँ पे देखिए आप एज कैलकुलेटर लिखिएगा यहाँ पे। तो एज कैलकुलेटर लिखिएगा तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे खुलेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए एज कैलकुलेटर लिखिएगा आप यहाँ पे। तो देखिए बहुत सारा आपको यहाँ पे वेबसाइट मिल जाएगा आप लोग यहाँ पे। आप पहला वाला के ऊपर क्लिक कीजिए यहाँ पे, ठीक है। उसका डेट ऑफ बर्थ अपना यहाँ पे डाल दीजिए। उसका फिर एज एज ऑन डेट ऑफ यहाँ पे देखिए 15/10/2024 यहाँ पे लिख दीजिए। उसका फिर जो आपको यहाँ पे आएगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। आपको एज आपको लिख देना होगा
देखिए एज आपको यहाँ पे देखिए ऐसे लिख देना जैसे 25 साल हो गया मेरा, और महीना 0 तो 00 यहाँ पे, तो वो इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसका प्लेस ऑफ बर्थ आपका मतलब कहाँ जन्म हुआ है, जैसे मैं पटना में हुआ तो मैं पटना यहाँ पे लिखूँगा। नेशनलिटी इंडियन, रिलीजन हिंदू, उसका जेंडर में आपको यहाँ पे टिक करना है, यहाँ पे मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। उसका मैरिटल स्टेटस आप लोग को पूछा जा रहा है सिंगल मैरिड, वो उसका कैटेगरी आपका किस कैटेगरी से यहाँ पे आप कर रहे हैं अप्लाई। आप इसके अंदर देखिए कि अपने कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। सबसे पहले देख लीजिए किस पोस्ट में किसके अंदर सीट है या फिर नहीं है, आपकी कैटेगरी में सीट रहेगा तो आप फिल कीजिए, नहीं तो आप इसको छोड़ दीजिए। बाकी मैं जैसे अनरिजर्व से कर रहा हूँ तो अनरिजर्व से यहाँ पे, उसका फिर यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी जैसे PWD हैं, EWS हैं, EX सर्विसमैन है, तो जैसे EWS है तो आप EWS से टिक कर दीजिए। उसका पूछा जा रहा है कि डू यू पोजेस जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो सेट किया गया है यहाँ पे, और एक्सपीरियंस का एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो आपने देखा होगा वहाँ पे, उसके हिसाब से आप यहाँ पे उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है, तो मतलब कि तो यहाँ पे आपको यस कर दीजिए यहाँ पे। उसके बाद फिर आप लोग क्या पूछा जा रहा है कि प्रेजेंट एड्रेस, आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस कहाँ, अभी वर्तमान में आप कहाँ रह रहे हैं, वो प्रेजेंट एड्रेस आपको कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए परमानेंट एड्रेस, आपका स्थायी पता क्या है वो आपको यहाँ पे लिख देना होगा। दोनों सेम है तो दोनों आप सेम लिख दीजिए, अलग है तो दोनों अलग अलग लिख दीजिए। उसके फिर आपको मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद ईमेल नंबर आपको इस डैशबोर्ड खाली जगह पे लिख देना है, यहाँ पे आधार नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर उसका फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे है प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, मतलब आप कहीं वर्तमान में मतलब प्रेजेंट में कहीं काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सारा डिटेल आपको बताना पड़ेगा। डेजिग्नेशन मतलब किस पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं वो, और किस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का नेम। उसके बाद फिर देखिए आप लोग के यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या रोल्स आपके हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके फिर प्रेजेंट का बेसिक पे स्केल आपका क्या है, और ग्रॉस सैलरी आपको कितना है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कब से कब तक आप यहाँ पे काम कर रहे हैं वो आपको यहाँ डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको लिखना पड़ेगा, कब ज्वाइन किए थे वो, और टोटल एक्सपीरियंस कितने साल का आपके पास यहाँ पे हो गया है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। अगर नहीं है, क्योंकि एमटीएस के पोस्ट के लिए देखिए किसी पोस्ट के लिए यहाँ पे एमटीएस के किसी पोस्ट के लिए और जीएसए के पोस्ट के लिए आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, तो आपको ये फिल करने का जरूरत नहीं है। उसके आप यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन से लेके आपको नीचे मतलब चलाना है। जैसे कि आप किसी ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए फिल कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएट, क्लास 12th और 10th, अगर यहाँ पे दो ही देखिए आपको दो ही स्लॉट आपको मिल रहा है तो आपको ग्रेजुएशन और क्लास 10th, क्लास 12th का आपको फिल करने का जरूरत नहीं है। अगर आप मतलब सीधा आप एमटीएस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th का डालिए, आप यहाँ पे बात खत्म कीजिए, और क्लास 12th का डालना चाहते हैं डालें, नहीं तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोग के लिए नहीं है। अगर आप जेएसए पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, क्लर्क वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे देखिए ऊपर में देखिए क्लास 12th लिख दीजिए, नीचे क्लास 10th लीजिए, या फिर हाईएस्ट से कर रहा है यहाँ पे देखिए हाईएस्ट से आप लोग को यहाँ पे क्लास 12th और क्लास 10th इस प्रकार से लिख दीजिए। उसके फिर यहाँ पे देखिए नेम ऑफ एग्जामिनेशन पास्ट, कौन सा क्लास 10th है तो क्लास 10th यहाँ पे लिखिएगा, क्लास 12th है तो क्लास 12th, और कौन से साल पास किए हैं वो आपको यहाँ पे नीचे में लिख देना है। एंड उसका फिर कितना % मार्क्स आपको आया है वो आपको इस बोर्ड इसके अंदर लिख देना है। ड्यूरेशन ऑफ द डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट मतलब कितने साल का वो था वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके फिर नेम ऑफ द बोर्ड, कौन से बोर्ड यूनिवर्सिटी से यहाँ पे किए हैं आप वो आपको बताना पड़ेगा, जैसे बिहार बोर्ड, उसके बाद फिर CBSE ICSE बोर्ड, किस बोर्ड से आपने किया है, और यहाँ पे सब्जेक्ट आपको सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब ये आपको लिए नहीं है यहाँ पे, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये बाकी एक्सपीरियंस वालों के लिए यहाँ पे है। 5वां पॉइंट देखिए आप लोग को फिल करना पड़ेगा, 2 रेफरी का आपको यहाँ पे नाम बताना पड़ेगा यहाँ पे। तो 2 रेफरी के अंदर देखिए आप यहाँ पे बात कर लीजिए, रेफरी के अंदर देखिए आप किसको डालिएगा, देखिए आप अपने स्कूल के क्लर्क को डाल दीजिए, या फिर कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कॉलेज के क्लर्क का यहाँ पे डाल दीजिए नेम ऑफ रेफरी के अंदर। ये बेसिकली जो आप लोग का होता है यहाँ पे देखिए आप लोग का कैरेक्टर को वेरीफाई करने के लिए आप लोग का यहाँ पे होता है ये, लेकिन आप देखिए सरकारी का यहाँ पे डालिए, आप लोग ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्कूल का कॉलेज या वो लोग डाल दीजिए, आप यहाँ पोस्ट का इक्विवेलेंट जो आपका है वो आप डाल दीजिए यहाँ पे, स्कूल के क्लर्क या फिर कॉलेज के क्लर्क का यहाँ पे डाल दीजिए, कोई 2 का यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। पोस्ट हेल्ड बाय द रेफरी, किस पोस्ट के ऊपर वो है, और उनका पोस्टल एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और मोबाइल नंबर आपको और उनका email ID ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके आप यहाँ पे देखिए कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट रिपोर्ट, इसके अंदर बेसिक आपका सारा का सारा नो ही आपको भरना रहता है यहाँ पे, मतलब बेसिक आपका यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको कोई केस है किसी क्रिमिनल के मतलब कि ऑफेंस के अंदर यहाँ पे आप मतलब कि नहीं पाए जाते हैं वो, उसके अलावा कहीं आप डिसमिस या फिर सस्पेंड नहीं हुए हैं सर्विस से या फिर एम्प्लॉयमेंट से, वही सारी चीज़ आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको कोई जरूरत नहीं है आपको करने का, ठीक है।
उसके बाद फिर यहाँ पे एनी अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को आप देना चाहते हैं तो वहाँ पे वो लिख सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देखिए आप लोग को इसके ऊपर देखिए चेकलिस्ट फॉर इनक्लोजर्स, आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ आपको देना है यहाँ पे, उसके ऊपर आपको टिक लगा रहे हैं मतलब कि मैं ये चीज़ आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, मतलब कि जिसका फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके आप यहाँ पे दे रहे हैं। जैसे कि आप SSLC मतलब कि क्लास 10th का यहाँ पे आप यहाँ पे कर रहे हैं, क्लास 12th, उसका फिर अगर आप जो ग्रेजुएट लेवल का कोर्स है या ITI वाला जो कोर्स है वो ITI के अंदर लगाएंगे। उसका फिर कोई ग्रेजुएशन का कोर्स है यहाँ पे तो UG डिग्री का यहाँ पे लगाइएगा आप यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे PG का PG चाहिए, उसके बाद फिर ठीक है। इसके अलावा बाकी डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं तो डिसेबिलिटी के अंदर यहाँ पे टिक लगाइएगा। NOC जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर है NOC आपको देना पड़ेगा, आपको टिक लगाना पड़ेगा। OBC EWS सर्टिफिकेट वाले आप लोग को यहाँ पे अगर आपका है तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा और सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये एक सर्विसमैन है तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, जिसके ऊपर आप यहाँ पे एप्लीकेबल आपका है, जो चीज़ आपका बेसिक चीज़ है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, उसका टिक लगा दीजिए और बाकी का फोटोकॉपी करवा के उसके ऊपर साइन कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अंडरटेकिंग आपको देना है, यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा, यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपना करना है, यहाँ पे प्लेस किस जगह से आप कर रहे हैं वो, जैसे पटना से भर रहे हैं तो पटना लिख दीजिए यहाँ पे, उसके डेट यहाँ पे लिख दीजिए। बस यही देखिए यही आपका एप्लीकेशन फॉर्म है और ये आपका बेसिक आपका हो गया यहाँ पे सर्टिफिकेट, मतलब कि क्या क्या सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना है। आपको सर्टिफिकेट देना होगा, देखिए क्लास 10th का सर्टिफिकेट, उसका फिर अगर आप EWS OBC या फिर किसी कैटेगरी से हैं वो आधार कार्ड पैन कार्ड ये सारी चीज़ आपको बेसिक चीज़ आप लोग का है वो आपको यहाँ पे देना होगा, जो आप यहाँ पे फिल कीजिएगा। उसका फिर बात करते हैं कि देखिए आप लोग को एक इन्वेलप यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। इन्वेलप के ऊपर देखिए आपको लेफ्ट हैंड साइड के अंदर यहाँ पे देखिए ऊपर में आप लोग को यहाँ पे फॉर्म आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ से ऊपर सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे ऊपर आपको लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ऊपर एनवेलप के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा किस पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं। फिर उसका फॉर्म यहाँ पे आपका अपना एड्रेस लिखिएगा। उसका फिर राइट हैंड साइड के अंदर टू, उसका फिर वहाँ पे मतलब जो आपका इंस्टीट्यूट का जो एड्रेस है वो एड्रेस आप लोग को वहाँ पे लिखना पड़ेगा उसके अंदर। उसका फिर वहाँ पे देखिए आप लोग को बाकी आप लोग बता दिया जाएगा, वहाँ पे पोस्ट ऑफिस के अंदर आप लोग को बता दिया जाएगा कैसे आपको वहाँ पे भरना है। अब बाकी बात करते हैं कि एड्रेस क्या है आपका। तो एड्रेस देखिए मैं आपको वापस से बता देता हूँ। एड्रेस यहाँ पे देखिए आप इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वाले PDF के अंदर 5वां पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 6ठा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 7वां पॉइंट। देखिए 6ठा पॉइंट के अंदर देखिए आप लोग को यहाँ पे एड्रेस आप लोग को यहाँ पे दिया गया। ये देखिए एड्रेस जो आप लोग के यहाँ पे है, ये देखिए आपका एड्रेस कंप्लीट एड्रेस आप लोग के यहाँ पे इसी एड्रेस के ऊपर आपको भेजना है। उसके नीचे देखिए आप लोग यहाँ पे एनवेलप के ऊपर देखिए आप लोग को लिखना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए उसके बाद देखिए आप लोग का यहाँ पे दो ही पॉइंट आप लोग को 5 और 6ठा ये दो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे एड्रेस भी मैंने आपको बता दिया है, साथ ही आपको मैंने बता दिया है। आपको फिर भी कोई डाउट रहेगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर।